हिंदुस्तान पर कई वर्षों तक कई वंश ने शासन किया है, जिनके बारे में यकीनन लोग जानते हैं। लेकिन भारत में बसे हर राज्य की अपनी अलग कहानी है, जहां पर न सिर्फ राजाओं ने शासन किया है बल्कि कई रानियां भी ऐसी रही हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए पूर्ण योगदान दिया है। बंगाल भी कई मायनों में खास रहा है, क्योंकि यहाँ कई ऐसी महिलाएं रही हैं, जिन्होंने कई सालों तक शासन किया है। हालांकि बंगाल की तमाम रानियां प्रेरणादायक शख्सियत हैं, जिन्होंने अपना भाग्य बनाने के लिए उन मानदंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो रीति रिवाज के नाम पर कलंकित थे। इन रानियों में सबसे ऊपर नाम रानी रश्मोनी का आता है, क्योंकि उनका नाम कोलकाता के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर से जुड़ा हुआ है। रानी रश्मोनी ने न सिर्फ बंगाल पर शासन किया बल्कि कई प्रेरणादायक काम भी किए हैं। जब वे 7 साल की थी, उनकी मां का निधन हो गया। 11 साल की उम्र में उनकी शादी कोलकाता के जन बाजार के धनी जमींदार बाबू रामचंद्र दस के संग हुई थी। वह रामचंद्र दस की तीसरी पत्नी थी, यानी पारिवारिक तौर पर भी उन्हें काफी समस्याएं हुई। साथ ही पति बाबू राजचंद्र दास उनसे उम्र में काफी बड़े थे। हालांकि यहाँ से रानी की आर्थिक स्थिति सुधरी, क्योंकि उनके पति जमींदार थे। वह कलकत्ता के जमींदार की विधवा थी। 1793 से 1863 तक के जीवन काल में रानी रासमणी जी ने बहुत यश कमाया। पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने उनकी जमींदारी का सारा भार अपने ऊपर उठा लिया और अपने सभी दायित्वों का परिचालन शुरू कर दिया। वर्ष 1840 में ब्रिटिश सरकार ने हुगली नदी में मछलियां पकड़ने पर टैक्स लगा दिया। इससे मछुआरों की रोजी रोटी ठप पड़ गई। इस टैक्स पर अंग्रेजों का तर्क था कि मछलियां पकड़ने के जालों के कारण स्टीमरों के आने जाने में रुकावट होती है। मछुआरे रानी रासमणी के पास मदद की अर्जी लेकर पहुंचे। तब रानी ने इनकी मदद के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से एक डील की, जिसके तहत रानी ने कंपनी को 10,000 रुपये दिए। बदले में उन्हें हुगली नदी के किनारे के 10 किलोमीटर हिस्सा मिल गया। उन्होंने अपने हिस्से के किनारों पर लोहे की मोटे और काफी मजबूत जंजीरें लगवा दी और जगह को कुछ ऐसे घेर दिया कि वो एक अलग जगह बन गई। रानी ने अब मछुआरों से कहा कि वे यहाँ आकर मछलियां पकड़ सकते हैं। जंजीर से घेराबंदी के कारण अंग्रेजों की मुसीबत बढ़ गई। अंग्रेजों के स्टीमर बीच में अटकने लगे। कंपनी ने रानी से जवाब मांगा तो उन्होंने कंपनी के साथ अपने करार के कागजात सामने कर दिए। साथ ही मछुआरों की समस्या भी बताई। आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत को ही झुकना पड़ा। वे समझ गए कि रानी ने ये लीज का नाटक मछुआरों की मदद के लिए किया था। लिहाजा उन्होंने हुगली में मछलियां पकड़ने पर से लगाया भारी भरकम टैक्स पूरी तरह से हटा लिया। उन्होंने अपने जीवन काल में कई समाज सुधार के कार्य किए। उन्होंने कोलकाता में कई पक्के घाट बनवाए, सड़कें और बगीचे बनवाए। रानी रासमणी ने कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। रानी रासमणी ने हावड़ा में गंगा नदी पर पुल बनाकर कलकत्ता शहर बसाया और अंग्रेजों को ना तो नदी पर टैक्स वसूलने दिया और न ही दुर्गा पूजा की यात्रा को रोकने दिया। इन्होंने कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर बनवाया, कलकत्ता में गंगा नदी पर बाबू घाट और नीमतला घाट बनवाए। श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर का पुनरुद्धार भी करवाया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की दीवार भी इन्होंने बनवाई। ढाका में मुस्लिम नवाब से 2000 हिंदुओं की स्वतंत्रता खरीदी। रामेश्वरम से श्रीलंका के मंदिरों के लिए नौक सेवा आरंभ करवाई। कलकत्ता का क्रिकेट स्टेडियम इनके द्वारा दान दी गई भूमि पर बना है। सुवर्णरेखा नदी से पुरी तक सड़क बनाई। प्रेसिडेंसी कॉलेज और नेशनल लाइब्रेरी के लिए धन दिया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे कार्य समाज के उत्थान के लिए किए। वह जिस कार्य को करने के लिए सोचती थी उसे पूरा ही करती थी। इसके लिए वह पैसे की भी परवाह नहीं करती थी। वह अंग्रेजों के द्वारा गरीब लोगों को शोषण करने वाले नियमों का बहिष्कार करती थी और अंग्रेजों को मजबूर कर देती थी कि वे इस तरह के नियमों को वापस ले। उनमें ऐसा गुण था कि लोग उनकी बातों से प्रभावित हो जाते थे। और हो भी क्यों ना, पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, परंतु बहुत ही कम लोग हैं जो सामाजिक उत्थान के लिए पैसा खर्च कर देते हैं, वरना सब अपनी पीढ़ी के उत्थान में ही लगे रहते हैं। आपको यदि यह वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।